गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है सुबह के 5। और आज मैं जागने में थोड़ा लेट हो गई। वैसे डेली मैं 4:30 पर जाग जाती हूँ, लेकिन आज आधा घंटा लेट हो गई। तो उठकर सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और हैंड वॉश कर कर मैं यहाँ पर मटर धो रही हूँ। जो वाइट वाली सूखी वाली मटर होती है, बेटी ने कहा था कि उसको तली हुई मटर ले जानी है, तो बस वही मैंने रात में सोख कर रख दी थी और अभी मैंने उसको धो लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। तो बस इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और जब तक हम फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक ये बॉईल हो जाएगी। क्योंकि टाइम वैसे भी कम है, 5 बज चुका है और 6:30 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी करना है। तो 1.5 घंटा है मेरे पास। 1.5 घंटे में मुझे फ्रेश भी होना है और बाबू को रेडी कर कर उसका ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 आलू ले लिए हैं, उन्हें मैंने छील लिया है और उन्हें भी हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। और थोड़े से हम बाबू के ब्रेकफास्ट के लिए तल देंगे और उसके बाद जो बचेंगे उसकी हम सब्ज़ी बना लेंगे। फिर अलग से सब्ज़ी क्या बनाते, तो इसीलिए मैंने थोड़ी मटर ज़्यादा सोक कर दी थी और उसी के साथ मैंने आलू भी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल और इन्हें हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद हम चले जाएंगे फ्रेश होने के लिए। तो इससे जो थोड़ा टाइम है वो हमारा कम लगेगा, इतने में ये बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई हूँ और अब मैं यहाँ जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ। और अभी बाबू नहीं जगी है, उसे मैं थोड़ी देर बाद जगाऊंगी। 5:30 के लगभग मैं उसे जगाती हूँ डेली। और यहाँ पर जो है यही होता है, अगर किसी दिन लेट हो जाते हैं जागने के लिए तो सच में फिर बहुत भगदड़ हो जाती है। सुबह इतने सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं कि अगर उसमें ज़रा सा भी लेट हो जाओ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और उस पर अगर नाइट के भी काम डले हुए हों, जैसे कि अगर आपकी किचन क्लीनिंग ना हो, बर्तन आपने रात में ना धुले हों, तो सच में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा नाइट में ही बर्तन धुल देती हूँ, किचन क्लीनिंग कर देती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे आसानी हो जाती है। अगर बाई चांस किसी दिन लेट हो जाओ तो कम से कम बर्तनों की और किचन क्लीनिंग की टेंशन तो नहीं होती है। तो इस वजह से जो काम है वो फिर भी इजी हो जाते हैं, अगर नाइट में ही आप अपने आधे काम निपटा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटर है वो हमारी बॉईल हो चुकी है और साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दिया और एक साइड मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और जो हम वो प्याज और टमाटर काट लेंगे मटर को तलने के लिए, और साथ में सब्ज़ी भी बनानी है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है और हम चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं बेटी को जगा दूँगी तो फ्रेश वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी ली है और हमने जो मटर और आलू हैं वो हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। और बेटी चली गई है फ्रेश होने के लिए, मैंने उसे जगा दिया है। तो जब तक मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी तब तक जो हस्बैंड हैं वो बाबू को नहला देंगे। आज मैं उसे नहीं नहला पाऊँगी क्योंकि जैसा कि बताया मैं हो गई हूँ लेट, तो इस वजह से जब वो नहा आएगी तो फिर मैं उसको रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर जो आलू हैं मैंने उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है तलने के लिए। और जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो हम आलूओं को फोड़ कर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने आलू जो हैं बचा दिए हैं और 2 छोटे छोटे आलू थे उन्हें मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल लिया है और ऑयल गर्म हो गया है। उसमें हम डाल देंगे जीरा, और जीरा छिटकने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज। तो हरी मिर्च मैंने अभी इसमें नहीं डाली है क्योंकि बाबू के लिए बना रही हूँ तो वो हरी मिर्च नहीं खाती है। तो यहाँ पर जो है प्याज हल्की सी फ्राई हो गई थी, उसके बाद हमने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हमने नमक डाल दिया है जिससे कि ये चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारी जो मटर है वो तलकर रेडी हो गई है। और बीच का जो क्लिप है वो मैं लेना भूल गई थी, तो इसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला डाल दिया था, नमक और चाट मसाला और कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं आ गई थी बाबू को रेडी करने के लिए। उसके पापा ने उसे नहला दिया था और आप पीछे अभी को देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहा है। और बाबू को मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं उसको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में वो दूध और चोकोज़ है वो खा रही है, जब तक हम यहाँ उसका लंच पैक कर देते हैं। तो यहाँ मैंने उसके लिए जो मटर है वो रख दी है और साथ में ये कुछ नमक पारे रख दिए हैं जो मैंने बनाए थे, जिनकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने उसकी वाटर बोतल में वाटर भी भर दिया है और
उसका जो लंच है और बॉटल है वो हम उसके बैग में रख देते हैं, और बैग में जो उसका नोटबुक वगैरह है वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। बच्चे होते हैं भूल भी जाते हैं, कुछ नोटबुक वगैरह घर में रह जाती हैं तो फिर स्कूल में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं डेली चेक कर लेती हूँ। और उसका बैग रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ उसकी चोटी बना रही हूँ। और पीछे आप अभी को देख सकते हैं, वो उसके पापा ने उसको कसरत करना बता दिया था, तो वही वो कसरत करता फिर रहा है हाथों को हिला हिला के। तो वही हम लोग देख देख कर हंस रहे थे। और अब यहाँ बाबू चली गई है, टाइम 6:30 का हो गया है। बाबू के जाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और मैंने जो प्याज है उसको चॉप कर लिया है चॉपर की हेल्प से। और जो कढ़ाई में थोड़े मटर बची हुई थी उसे हम निकाल देते हैं, और अब हम इसी कढ़ाई में जो अपनी सब्ज़ी है वो बना लेंगे। तो अब हम कढ़ाई में जो ऑयल है वो डाल लेते हैं, और ऑयल गर्म हो गया है और उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें जीरा, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि जो मटर है वो बादी होती है तो मुझे फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों में हींग ज़रूर डालनी चाहिए। तो जो जीरा है वो भी अच्छे से चटक गया था। अब हमने उसमें डाल दी है प्याज और हरी मिर्च। हमने सब्ज़ी के लिए हरी मिर्च भी चॉप कर ली है प्याज के साथ ही। और अब हम इसी में जो टमाटर है उसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे, और प्याज जो है वो हल्की सी फ्राई करने के बाद जो हम टमाटर हैं वो कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, और हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में हमने डाल दिया है सॉल्ट, जिससे कि जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से पक गई है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ी मसाले, जो मैंने पहले ही एक साथ निकाल कर रख लिए हैं, और डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और फिर से इसको थोड़ी देर पका लिया है अच्छे से, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और अब हम आलू लेंगे और उन्हें इसमें मैश कर कर डाल देंगे, तो जिससे जो है ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी बढ़िया बनेगी। तो आलू डालने के बाद हमने डाल दी है मटर, और जिस पानी में हमने बॉईल किया था वो पानी भी हमने डाल लिया है। और जो अगर बॉईल करते टाइम आलू में नमक डालते हैं तो फिर जो सब्ज़ी में नमक कम ही डालें, क्योंकि पहले से ही पानी में नमक होता है। तो सब्ज़ी को मैं रखाई हूँ बनने के लिए, और सब्ज़ी अब तक बनती है जब तक हम इधर अपनी डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उससे हम सभी चीज़ों की अच्छे से डस्टिंग कर देंगे, और जो भी सामान फैला पड़ा है उसे हम समेट लेंगे। तो अभी जो है अभी बेड पर ही बैठा हुआ है, तो उसे मैं नीचे उतार देती हूँ, और बेड को अच्छे से क्लीन कर कर चादर वगैरह को सेट कर देती हूँ। उसके बाद में फिर से अभी को बैठा दूँगी ऊपर, क्योंकि फिर हम नीचे लगाएंगे झाड़ू, तो इसलिए अभी को हम ऊपर बैठा देंगे। तो यहाँ पर जो बेडशीट है मैं उसको अच्छे से झाड़ दूँगी, और झाड़ने के बाद उसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो जो कॉटन की बेडशीट होती हैं उनका यही एक फ़ायदा होता है कि वो टच से मस नहीं होती हैं, जैसी आप बिछा देते हैं वैसी ही रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वैसे भी समर में कॉटन की बेडशीट जो है आराम देती हैं। तो यहाँ पर जो हमने बेडशीट वगैरह थी वो सब बिछा दी थी, और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी बन गई है। तो हमने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, जो हमने पहले नहीं डाला था। और अब हमने लिया है हरा धनिया, उसे भी काट कर हमने सब्ज़ी में डाल दिया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस को ऑफ़ करके सब्ज़ी को हम ढक दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। जो सभी डोरमेट हैं वो मैंने अच्छे से हिला दिए हैं बाहर ही, और बाहर ही रख दिए हैं। उसके बाद मैंने फ़ैन बंद कर दिया है, और हम लगा लेंगे झाड़ू। और कूलर चल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी चल रही है तो फ़ैन और कूलर बंद कर कर तो कोई काम नहीं हो पाता है। तो जो फ़ैन है उसकी हवा पूरे में लगती है तो झाड़ू नहीं लग पाता है, तो इसलिए फ़ैन बंद कर दिया है और कूलर चल रहा है, क्योंकि अभी बैठा है बेड पर। और रूम में हमने झाड़ू लगाने के बाद अब हम किचन में आ गए हैं, और किचन में भी हम अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू हमारी जब लग जाएगी उसके बाद हम सबसे पहले बर्तन धो लेंगे, और उसके बाद फिर हम पोंछा लगाएंगे, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो थोड़ा बहुत पानी है इधर उधर टपक जाता है, तो सही रहता है अगर पहले बर्तन धो देते हैं उसके बाद पोंछा लगा देते हैं, तो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन धुल गए हैं। अब हम जो किचन काउंटर है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जो गैस के स्टैंड है मैंने उन्हें अच्छे से साबुन से धो दिया है, और गैस को अच्छे से गीले टॉवल से साफ़ कर दिया है। और किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। अब हम पोंछा लगा लेते हैं जल्दी से। और आप देख सकते हैं अभी खेलते खेलते सो गया है, और उसे मैंने दूध दे दिया था तो उसने दूध भी पी लिया है।
और अब हम अपना पोंछा लगा लेते हैं जल्दी से। तो रूम में हमारा पोंछा लग गया है। उसके बाद हम आ गए हैं किचन में और आप देख सकते हैं मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं तो आप जानते होंगे मैं हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। मेरे पास कोई मॉप वगैरह नहीं है, क्योंकि आपने मेरा रूम देखा ही है, उसमें इतना सारा सामान रखा हुआ है। तो मॉप से जब पोंछा लगाते हैं तो उसमें जो उसका हैंडल होता है वो इधर उधर अड़ता है, तो इस वजह से मैं मॉप से नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही लगा लेती हूँ। मेरे पास एक फ्लैट वाला मॉप है, बट मैं उसे यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम होती है, मुझे हैंड से आसानी रहती है। तो यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू पोंछा सब हो गया है, मेरे सभी काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और अभी टाइम हुआ है 8:30 और बस थोड़ी देर में अपना पसीना सुखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। यहाँ अभी सो रहा था तो उससे मैंने सही से लेटा दिया है और टाइम आप देख सकते हैं 8:30 हो रहा है और यह है मेरे घर के बाहर का व्यू। तो चलिए, आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।